इंटेंडेड मैडम माइन। शाम का अखबार, लो ये है तुम्हारा आज का शाम का अखबार। ये कल का और ये परसों का और ये बाकी के दिनों का, ये लो। अरे ये सब तुम यहाँ क्यों रख रहे हो? क्योंकि शाम के अखबार सिर्फ तुम ही पढ़ते हो। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि शाम के अखबार में ही चोर बदमाशों की खबरें छपती हैं। अरे एक मिनट रुको तो। चोर बदमाशों की खबर? अरे ये क्या लिखा? एक शातिर बदमाश शहर में घूम रहा है। वो दुनिया का अकेला ऐसा बदमाश है जिसने सबसे बड़े बैंक को अकेला लूटा है। वो मास्क लगाता है इसलिए पहचानना जरा मुश्किल है। एक चालाक चोर शहर में उत्पात मचा रहा है। उसने अकेले ही महारानी का कीमती हार चुराने की हिम्मत की है। एक अजीबोगरीब चोर ने एक साथ कई घरों में लूटपाट की। अब ये चोर कहाँ घूम रहा होगा? इसे ढूंढना ही पड़ेगा। भागो! रुक जाओ, भाग रहे हो? भागो! मैं कहता हूँ रुक जाओ। भागो! कहाँ भाग रहे हो? आज तो निकल भागा, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों को पता है वो बदमाश जेल से छूटकर भागा है और उस पर 35 डकैतियों का इल्जाम है। और जो चीजें उसने चुराई वो बहुत ही बेशकीमती और अपने आप में अनमोल थी। लेकिन परमान ने उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? शायद उसे भी चोर ने अपना शिकार बना लिया होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। उसे भी इसके बारे में आज ही पता चला है। वो दरअसल सुबह मुझसे मिलने आया था। पता नहीं क्या बोलते रहते हो। वैसे हरूजो, तुम्हारे घर में भी तो ऐसी ही कोई अनमोल चीज होगी ना? क्या मतलब? अरे मेरा कहने का मतलब है कि तुम इतने अमीर हो तो तुम्हारे घर में भी बेशकीमती चीजें जरूर होंगी। हाँ, हमारे घर में तो बहुत सी अनमोल चीजें हैं। अच्छा, चलो एक चीज तो दिखाओ। ये है मेरी सबसे अनमोल मूर्ति जिसमें से रोशनी निकलती है। दरअसल ये मिस्र के राजघराने की यादगार मूर्ति है और इसकी कीमत करोड़ों में है। इसका रंग कितना चमकीला है। वो तो होगा ही, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजों में से एक है ये। मम्मी, क्या बात है हारिजो? ये आपके लिए चिट्ठी है। लाओ दिखाओ किसने भेजी है। एक बदमाश जल्द ही आपके घर में आने वाला है। हाँ? अरे ये क्या? शायद वो इसी मूर्ति को चुराने आएगा। मम्मी, क्यों ना हम जल्दी से परमैन को बुला लें? नहीं, परमैन को नहीं, पुलिस को बुलाओ। हारिजो जाओ, जल्दी करो। मेरे ख्याल से परमैन को बुलाना ठीक रहेगा। हारिजो मुझसे बहस मत करो, जाओ जाकर पुलिस को बुलाओ। अच्छा तो ये चोर है। हाँ, फंस गया। तो तुम वही चोर हो ना? ये लो, तोमित्सुओ, जाकर परमैन से कह देना कि इस मूर्ति को मैं ही चुरा कर ले जाऊंगा। उसे जो करना है कर ले। मेरा हारिजो कहाँ है? हारिजो को क्या हुआ है? मैं यहाँ हूँ मम्मी। हाँ हारिजो? मम्मी, मैं आ गया। तुम खुद को बड़े होशियार समझते हो ना? अब मुझे नहीं हरा पाओगे। देखो परमैन, जब हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो तुम बच्चों को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन क्यों? वो बदमाश तो परमैन से मिलना चाहता है ना, तो मिलने दीजिए उसे। हाँ सर। लेकिन तुम लोग तो अभी। अरे ये जिद कर रहे हैं तो रहने दीजिए ना। वो बदमाश जब इनसे मिलना चाहता है तो हम भी देख लेंगे वो इनसे क्या बात करेगा। ठीक है, आप कह रही हैं तो यही सही, लेकिन इनका ध्यान रखना। फिक्र मत कीजिए। आप ठीक तो है ना मम्मी? एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जानबूझकर गिराया है। मेरी मूर्ति कहाँ गई? वो यहाँ पर है मैम। तुम्हारा शुक्रिया पाको, तुम समझदार हो। मैंने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई है। मुझे आज रात यहाँ रहना होगा? परेशानी के लिए आपसे माफी चाहते हैं मैम। लेकिन ऑफिसर, मुझे लगता है इनका जरूरी सामान भी यहीं रख देना चाहिए। जरूरी सामान? हाँ, इनका जरूरी सामान। फिर इन्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बाप रे, ये अलमारी कितनी भारी है। अब आपको कैसा लग रहा है मैम? बढ़िया, इस अलमारी में भी कीमती सामान है। अब हमने आपका सारा कीमती सामान सुरक्षित रखवा दिया है। उस बदमाश की चिंता हम पर छोड़ दीजिए मैम। और फिर हम भी तो यहाँ रहेंगे ही ना। आप सबका शुक्रिया। गुड नाइट। इस घर का ध्यान रखना। परमैन, मेरी
मम्मी का ध्यान रखना। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। चलता हूँ। चलो दोस्तों, अब सब कुछ हमें संभालना होगा। हाँ। मैं तो पहले से इसी कमरे में मौजूद हूँ। ये झुर्रियाँ तो मिटती ही नहीं, क्या करूँ? अरे ये सब चक्कर क्या है? मेरी झुर्रियाँ अचानक गायब कैसे हो गई? ये सब क्या हो रहा है? सो जाओ, गुड नाइट। सो जाओ, गुड नाइट। नींद आ रही है। गुड नाइट। ये बदमाश आखिर आ क्यों नहीं रहा? शायद उसने अपना इरादा बदल दिया। कहीं सारे दरवाजे बंद होने से मैम बेहोश तो नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना? अगर ऐसा है तो मर भी सकती है, कुछ करना होगा। मैम सुनिए, दरवाजा खोलिए मैम। अब इन्हें क्या हो गया? कोई जवाब नहीं आ रहा, हमें दरवाजा तोड़ना होगा। ठीक है। मैम मैं आ रहा हूँ। परमैन सोने दो ना, क्यों तंग कर रहे हो? आप ठीक तो है ना मैम? बताइए ना। तुम सब अपने आप को समझते क्या हो? कानून को अपने हाथ में लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? समझते क्यों नहीं? अभी तुम दोनों छोटे हो। हमें माफ कर दीजिए। वैसे परमैन ने तो ये सब मेरे लिए किया था। अब वो बदमाश आया ही नहीं तो इनका क्या कसूर है? आप इन्हें मत डांटिए ऑफिसर। इनकी इस लापरवाही का कोई भी अंजाम हो सकता था। अब उस बदमाश का मुकाबला हम करेंगे। मम्मी ऐसा कीजिए, आप चलकर मेरे कमरे में सो जाइए, मैं आपका ध्यान रखूंगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। अब तो मैं इसी के साथ सोऊंगी। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट। रुको, मिस्टर चोर को गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर चोर कौन है? ये है बदमाश। हाँ? मम्मी लगता है पाको का दिमाग खराब हो गया है। मेरी नजर से तुम नहीं बच सकते। इतने गंदे पैर किसी महिला के नहीं हो सकते। तुम तो बहुत होशियार हो पाको। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे बदमाश? एक बात समझ लो, तुम बचकर नहीं जा सकते। मैं जा सकता हूँ। और हाँ, उस अनमोल मूर्ति के लिए आप सबका शुक्रिया। अरे लगता है वो भाग गया। किसी को यहाँ से जाने मत देना। अच्छी। बेवकूफो, ये मैं हूँ। आखिर वो गया कहाँ? बदमाश कहीं के। मम्मी कहाँ है? मम्मी मैं कहाँ हूँ? यानी मेरी अनमोल मूर्ति भी उसी के साथ चली गई। कितने महंगे दामों पर खरीदा।